हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का काइंड ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार। पार्ट 1 में हमने बताया था कि पोलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम पोलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, कैसे हम पोलिनोमियल को एग्जैक्ट समझेंगे, यानी बहुपद को कैसे हम समझते हैं। आइए हम लोग देखते हैं काइंड ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, पोलिनोमियल में बताया था कि डिग्री डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, तो देखिए डिग्री का मतलब होता है, पोलिनोमियल में डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिग्री का मतलब होता है, डिग्री होता है मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चर का उच्चतम चर का उच्चतम घात। मैंने बताया था कि चर का उच्चतम घात यानी पावर 1 हो सकता है, 2 और 3। इसी को हम लोग बोलते हैं चर का उच्चतम घात। ठीक है, अब हम लोग अब एक चीज समझिए, घात को हम लोग पावर बोलते हैं। घात को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो एक चीज आप समझिए कि अब ये क्या होता है, तो आप समझिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जैसे पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट में होता है आपका लीनियर। फर्स्ट में होता है लीनियर लीनियर पोलिनोमियल होता है फर्स्ट में। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो एक किस टाइप का होता है, तो रैखिक बहुपद आपका होता है 2x प्लस 3 के रूप में होता है। 2x प्लस 3 के रूप में होता है। अब हम लोग सेकेंड में पढ़ते हैं, तो सेकेंड में होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। और थर्ड में जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो समझिए। इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल में होता है, इसका हिंदी होता है त्रिपद बहुपद होता है। क्या होता है हिंदी इसका, त्रिपद बहुपद होता है। अब एक इसमें समझिए तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसमें होता है जैसे 2x² माइनस प्लस 3x माइनस 2/5। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। और एक इस टाइप का होता है, तो ये होता है 3x का पावर 3, यानी 3x का पावर 3 प्लस या माइनस 4x² होता है प्लस x माइनस √5 ओके। तो एक इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, यानी त्रिपद बहुपद इसको हम लोग कहते हैं। त्रिपद बहुपद इसको कहते हैं। तो आइए अब इसको और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल जो होता है किस फॉर्म में होता है, किस वे में होता है, यानी ये होता है आपका ax प्लस b के रूप में होना चाहिए। ओके, ax प्लस b के रूप में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद किस रूप में होना चाहिए, तो आपका ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होना चाहिए। ओके,
और क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिपद बहुपद किस फॉर्म में होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, तो होना चाहिए ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, आपका माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप समझिए कि कैसे कैसे ये होता है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए बी सी, यानी ए बी सी क्या है, ए बी सी और यहां तक डी भी आया है, तो ये सब आपका क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ एबीसी का यूज किया गया है। एबीसी पहले समझिए, एबीसी होता है रियल नंबर, एबीसी होता है रियल नंबर, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। मैंने बताया था यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो। वास्तविक संख्या क्या होता है, परमेय यानी रेशनल नंबर और अपरमेय संख्याओं के रूप को वास्तविक संख्या कहता है। यानी इसमें आपका रूट वाले भी संख्या हो सकते हैं, परमेय और अपरमेय, यानी और इंटेजर में भी हो सकते हैं नंबर, यानी माइनस में भी, -5 -3, तो ये सब क्या है, इस यही आपका डिटेल है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं काइंड ऑफ पोलिनोमियल। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में लेके आऊंगा लीनियर पोलिनोमियल, इसका ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्रिकल ग्राफ लेके आऊंगा, इसका मैं ज्योमेट्रिकल ग्राफ, इसका पार्ट 3 में आप लोग पढ़िएगा। पार्ट 3 में ज्योमेट्रिकल ग्राफ पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ग्राफ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ग्राफ हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय आरेख, ज्यामितीय आरेख हम लोग देखेंगे इसका। ज्यामितीय आरेख से हम लोग उसको समझेंगे, लीनियर पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को और क्यूबिक पोलिनोमियल को। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।